कितना अजीब है ना कि खोए हुए हम लोग हैं और ढूँढते हम भगवान को हैं। एनीवेज़ राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। नवरात्रों के ये 9 दिन मैं मंदिर आती हूँ माता रानी को स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पर ना अभी मैं बस पूजा कर ले रही हूँ और सारे भगवान हैं, उन सभी के दर्शन भी कर ले रही हूँ। और अभी आ गई थी मैं घर, घर आकर के मैंने यहाँ अग्यारी कर ली है, होम कर लिया एक छोटा-सा। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर ना दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। कमेंट भी आया था कि मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ की दिवाली की सफाई के बारे में, ताकि मोटिवेशन मिले। तो यही है कि मैंने स्टार्ट कर दी थी, मुझे लगा था रंग नहीं होगा, तो मैंने अलमारी है, ड्रेसिंग है, पलंग, इन सब की सफाई कर ली थी धीरे-धीरे एक-एक दिन करके। लेकिन मैंने जो कनागत के दिन थे ना, उस टाइम पे बोला था इनको कि रंग कर दो, रंग कर दो। नवरात्रों में ना ये जानवर वानवर मारो ना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इनको बस टाइम नहीं मिला, तो इन्होंने ना अभी स्टार्ट करा नवरात्रों में। तो अभी है ना बस है ना रंग ही हो रहा है। और यहाँ पर ना मैं सफाई भी करती रहती हूँ और बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है। और खाना भी बनाना ही होता है डेली का। और ये होता है कि खाना बना कर के रख दो ना, तो फिर झुंझलाहट नहीं होती है काम करने में। फिर ऐसा लगता है कि हमें बस एक ये सफाई तो करनी है बस। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले खाना वगैरह जो होता है ना, उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना आज मैंने ना आलू की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह थी नहीं। और इनके ना मैं दाल से दे दूँगी रोटी। तो यहाँ पर ना बस है ना सब्ज़ी छोंक दी थी और उसके बाद में यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ। और ना आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर दिवाली की सफाई शुरू हो गई है या आपने कर ली है? कैसे है बताइएगा। और यहाँ पर हर्षित भी थोड़ा बहुत रंग वगैरह कर रहा है। उसका ना मन तो नहीं था, लेकिन मैंने उसको बोला कि ना तू कर, इससे ना पापा को हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैंने कहा था कि किसी और से करवा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि मैं ना पूरे घर का है ना कलर करता था अकेला ही। और गेट खिड़की है ना, हमारे तो घर भी ऐसा ही है कि जिसके अंदर गेट और खिड़की इतने सारे थे। तो ये मुझे बता रहे थे कि है ना मैं पूरे घर का करता था, ऑयल पेंट भी और पेंट भी। तो ये तो 2 ही कमरे मैं कर लूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने तो इनको कहा ही था, लेकिन कि फालतू में थकावट वगैरह तो हो ही जाती है ना, लेकिन ये नहीं माने। खैर मैं अपनी तरफ से हेल्प कर ही रही हूँ और हर्षित भी कर ही रहा है। और यहाँ पर मैं ना अभी बना रही हूँ नारियल की चटनी। एक्चुअली ये ना रात में इन्होंने रंग किया ना, तो सुबह इनसे उठा ही नहीं गया, तो ये आज वॉक पे गए नहीं थे। तो मैंने खाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन अभी मैं नाश्ता बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ। मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है, जिसे डेसिकेटेड नारियल कहते हैं, वो ले लिया है मैंने। और उसके बाद में मैंने चने डाल दिए थे। चने की जगह आप मूँगफली भी डाल सकते हो। अगर वो नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप है ना चने की दाल भी डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी थी, और यहाँ पे मैंने 2-4 करी लीव्स डाल दिए, क्योंकि मेरे पास है ना कमेंट आया था कि करी लीव्स है ना पीसते समय भी डाला करो, तो है ना अच्छा टेस्ट आता है। तो देखते हैं चलो कि कैसा आता है। और उसके बाद मैंने डाल दिया था नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। और मेरे पास ये कमेंट था कि मैं नारियल की चटनी कैसे बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद बस मैं ना इसको ना पीस लूँगी और पानी डाल करके। और उसके बाद में इसके अंदर तड़का लगा देती हूँ, है ना, राई का और करी पत्ता का। अगर मेरे पास करी पत्ता होता है तो डाल देती हूँ, नहीं होता है तो फिर ना मैं राई से ही ना तड़का लगा देती हूँ। बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में मुझे भी बनाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि हम लोग तो वही ना हरी चटनी खाने वाले लोग हैं। लेकिन ना फिर अच्छी लगी, और अब तो इनको इतनी अच्छी लग गई है कि है ना ये डेली बनवाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ना सफाई वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ है ना दुकान का काम भी रहता ही है। तो फिर ना ये रंग वगैरह में लगे हैं, तो दुकान का काम भी ना रुके, इसके लिए मैं ना साइड बाय साइड है ना ये वाला काम भी है ना करती रह रही हूँ। तो लोटे तो ऑल मतलब आधे से हो ही गए थे, चलनियाँ भी करनी अभी बाकी हैं। तो काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ना मैंने ये लगाने लग गई थी। उसके बाद में दूध वगैरह आ गया था, तो मैंने दूध को है ना गर्म वगैरह किया है। और ऐसा ही दिन जा रहे हैं, और ऐसे ही इसलिए ही मैंने कल भी व्लॉग नहीं आया था। वैसे मैं एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए रात का सीन है ना कितना कैसा हो गया है। मतलब कल तो आधा कमरा कर लिया था, आधा आज करेंगे। तो फिर ये पूरा ऐसा हो रहा है, हालत ऐसी हो रखी है। पुट्टी वगैरह पूरा कमरा जो है वो यहीं पर इधर किचन में ही है ना, मतलब ऐसे हो जाता है जब
जब ऐसा काम होता है रंग वगैरह तो हो ही जाता है। और उसके बाद मैंने कपड़े भी ना सुबह के लिए अभी निकाल के रख दिए। और सोने का है ना हमने बंदोबस्त इस तरह से करा है, हर्षित सोफे पर सो गया, हम दोनों यहाँ ज़मीन पर सो जाएंगे। तो यही है। और थकावट होती है तो अपने आप ही कहीं पर भी नींद आ जाती है। आज सच में बहुत ज़्यादा देर हो गई है। आज है ना संडे है और संडे वाले दिन है ना वॉशरूम वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि सफाई चल रही है ना, तो कर्टेंस वगैरह सब कुछ तो नहाने से पहले धोला तो सही रहता है, क्योंकि फिर ना गीले से हो जाते हैं। अभी तो हालत देखो कमरे की कैसी हो रखी है। खैर अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, मंदिर से आने के बाद सारे काम करूँगी। वैसे डेली मेरा ये होता है कि मैं नहाने के बाद में कपड़े भी सुखा लेती हूँ, कृषि को भी जगा लेती हूँ, मंदिर के बर्तन वगैरह हैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में मंदिर जाती हूँ। लेकिन आज इतनी लेट हो गई थी ना कि मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं करे और कृषि को भी नहीं जगाया और सीधा मैं मंदिर ही गई हूँ। और ना आज संडे रहता है ना, और पिछले संडे को भी मैंने ना वॉशरूम साफ़ नहीं करा था क्योंकि एकादशी का नेक्स्ट डे था ना, और जब तक व्रत का पारण ना करो तब तक है ना बाल नहीं धो सकते होते हैं। तो फिर मैंने संडे को सिर नहीं धोया था, तो वॉशरूम भी इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर वो भी साफ़ करना ज़रूरी था। वैसे मैं सोच रही थी ना करूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं 2 हफ्ते हो जाएंगे फिर तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको साफ़ करके और फिर मैं ना नहाई हूँ। और यहाँ पर अभी बस मैं कपड़े वगैरह जो है उनको सुखा ले रही हूँ। गई थी मंदिर, और मंदिर एक्चुअली ना मैं जल्दी जाने की कोशिश करती हूँ, जैसे उजेला होता है ना वैसे ही जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर दुकानें खुल जाती हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ी शर्म सी आती है, आदत नहीं है ना घर के बाहर निकलने की, इसलिए। तो फिर ना मैं क्या करती हूँ कि दुकानें खुले उससे पहले जाने की कोशिश करती हूँ। और आज बज गए 6:30, जाते जाते ही 6:30 बज गए। नहीं तो मंदिर में होती हूँ ना मैं उस समय 6:30 बजते हैं, और आज यहीं पर ही 6:30 बज गया। और मेरी कुछ तैयारी भी नहीं होती, फिर थाली लगाई पूजा की जल्दी से, फिर सब कुछ करा, तब जा कर के मैं मंदिर जा कर के आई हूँ। और ना कपड़े वगैरह भी मैंने आकर के सुखाए, और अभी मैंने कृषु को भी नहीं जगाया, अब मैं उनको जगाऊंगी। तो यही है। और फिर उसके बाद में अग्यारी वगैरह करेंगे। तो जब काम फैलता है ना रंग वगैरह का तो यही होता है, बड़ा काम करो तो छोटी मोटी सफाई का तो ये होता है कि है ना अपन कर लेते हैं धीरे धीरे, कभी इस कोने का कर लिया, कभी उस कोने का कर लिया। और मैं तो हमेशा कभी भी पूरी फैला के बैठती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। और ये पूरा घर फैला हुआ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही है वो टेंशन तो खैर नहीं, लेकिन अजीब सा होता है, मतलब कि पता नहीं क्यों मुझे घिचपिच सी होती है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि आप डेली है ना अग्यारी करते हो क्या? तो हाँ, मैं 9 की 9 दिन अग्यारी करती हूँ, चाहे मैं व्रत करूँ या ना करूँ, तो मैं अग्यारी करती हूँ। और व्रत तो मैं हमेशा ही शुरू से ही ना पहला और लास्ट करती आई हूँ, ये ना कभी 1-2 बार मैंने पूरे भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझसे होते ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ पहला और आखिरी कर लेती हूँ। और पूजा और नियम सब कुछ जो होते हैं ना वो सारे नियम मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पर है ना बस घी की आहुति देती रहती हूँ, और ये जो होती है ना होम सामग्री, इसके अंदर ही हमें ना चावल है और कपूर है, लौंग है, शहद है, ये सारी चीज़ मिला करके रखते हैं, फिर उससे ही है ना आहुति देते रहते हैं। और प्रसाद के रूप में ना जो बताशे और लौंग होते हैं उसका भोग लगाते रहते हैं। और यहाँ पर मैं ना मंत्र पढ़ती रह रही हूँ और देख रही हूँ कि हर्षित के पापा नहीं आ जाए, क्योंकि वो आ गए ना तो फिर वो पूजा भी नहीं करने देंगे। मैं आपको सुनाऊंगी, देखना बीच में आ जाएंगे वो, और फिर मुझसे ना वो किस तरह से बोलते हैं। आते के साथ ही कुछ नहीं, बस आते के साथ ही नहीं तो बेटा खाने को दे बस इनका यही चालू हो जाता है। मैं भगवान से बोल रही थी, भगवान ये मेरी आरती पूजा हो जाए उससे पहले नहीं आए तो आज है ना इनको भी उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि ना रात में वही काम करा है ना तो उठने का मन नहीं होता है। पर मैंने इनसे कहा कि नहीं आप है ना उठो,
कल है ना डायबिटीज़ भी चेक करी थी, तो काफ़ी है ना मतलब खाने से पहले तो सही थी, लेकिन खाना खाने के बाद वाली है ना वो नहीं हुई थी सही। तो फिर ना मैंने बोला थोड़ी सी और मेहनत करो, अभी सर्दियाँ भी नहीं है, सर्दियाँ आएंगी फिर उसके बाद से ना आप चाहे सर्दियों में मत करना, और एक बार आदत पड़ जाती है ना, मैं तो इतना जानती हूँ, फिर अपने आप ही है ना जाने का मन करता है। और उसके बाद मैं ना यहाँ पर इनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में वही उत्पम बनेंगे एज़ यूज़ुअल जैसा कि रोज़ ही बनते हैं, और उसके साथ ही मैं ना कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी है ना अभी चढ़ा दूँगी, जिससे कि है ना वो बनती रहेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो बॉईल होगी ना उतना अच्छी बनती है। और कढ़ी के 2-3 चीज़ें हैं जो अगर फ़ॉलो कर लो ना तो बस कढ़ी है ना बेस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया था और उसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच है ना बेसन डाला था। हम लोगों को ना 1.5 चम्मच बेसन की कढ़ी जो होती है ना वो इनफ रहती है, और उसको है ना बस अच्छे से मैंने मथ लिया था। मथ करके मैंने बेसन डाल करके अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। नमक मैं ना जब पानी वगैरह ऐड कर दूँगी ना छोंकने के बाद में तब ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना मसालों को ऐड करके और ना इसको मिक्स करके और इसको साइड में रख दूँगी अभी। और यहाँ पर ना पहले मैं इनके लिए उत्पम बनाना सेकना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सूजी इतनी देर में फूली ना, इतनी देर में मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली थी। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पर बस जो उत्पम का बैटर है उसके अंदर मैंने काली मिर्ची ऐड करी है और नमक ऐड करा है। लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं काली मिर्ची ही ऐड करती हूँ। और उसके बाद में बस ना तवे पे ग्रीस करके और उत्पम सेक लूँगी। तो वो कहते हैं ना कि कुछ बदलाव है ना कष्टदायक होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। वही बात है कि ना ये चाहते हैं, इनके लिए ही ज़रूरी है, इनकी हेल्थ के लिए। और साथ ही ना अब यहाँ पर रंग हो रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अगर घर में और अपने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत भी बदलाव लाओ तो थोड़ा तो है ना कष्ट है ना सहने ही पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ भी चीज़ नहीं मिलते। कहते हैं ना कि स्वर्ग पाने के लिए भी एक बार मरना पड़ता है, तब जा कर के स्वर्ग मिलता है। तो यहाँ पर ना वो उत्पम सेकने रख दिया था मैंने है ना धीमी धीमी आंच पर, और यहाँ पे मैं कढ़ी भी छोंकने लग गई हूँ। कढ़ी मैं जल्दी ही छोंक ले रही हूँ ताकि है ना वो बॉईल होती रहेगी और ना बन जाएगी। और मैं यहाँ पे आपको बताई थी कि कढ़ी बनाओ ना कभी भी तो मेथी दाना आप ज़रूर डालो। मेथी दाने का जो टेस्ट होता है ना वो इतना लाजवाब होता है ना, जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मेरी सफाई तो चलती ही रहती है, कुछ भी फैल जाता है तो मैं ज़्यादा मतलब मुझसे फैल जाती है ना किचन, तो काम थोड़ा कम हाथ देना रुका रुका सा होता है। यहाँ पर चटनी बनाई थी थोड़ी सी है ना लिक्विड ही बनाई थी मैंने, और नारियल की चटनी बना ली थी। दोनों तरीके की चटनी होती है ना, और साथ में सॉस होती है तब खाते हैं। सॉस अभी इन दिनों बंद कर रखी है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो उसमें प्याज होती है इसलिए। तो यहाँ पर ना बस उत्पम सेकती जा रही हूँ और दूसरी गैस पर ना कढ़ी को भी ना चलाती जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ी है ना अगर चलाओ नहीं ना ऐसे छोड़ दो तो थेपासी हो जाती है और फिर ना फटने का भी डर रहता है। साथ ही मैं यहाँ पर ना चावल भी है ना भिगो करके रख रही हूँ, क्योंकि चावल भी बनाऊँगी। कढ़ी बन रही है तो ऑब्वियसली चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। वैसे है ना हमारे घर में ना चावल कढ़ी के साथ में कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ना थोड़े से बना लेती हूँ कि है ना कढ़ी के साथ होने चाहिए चावल। एक होता है ना कॉम्बिनेशन कढ़ी चावल और रोटी, तो इसलिए। और ना खा ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, खा लेते हैं, लेकिन बस ये है कि इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ना चावलों को मैंने ना बीन लिया है और भिगो करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने ना पकौड़ी जो थी ना वो मैं नहीं बनाई थी, मैं भूल गई थी बनाना। मैंने डायरेक्ट है ना कढ़ी छोंक दी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि एक उसी बाउल में जिसके अंदर मैंने कढ़ी का घोल बनाया था उसी में थोड़ा सा बेसन ले लिया है ना, और उसके बाद में धनिया, लाल मिर्ची, अजवाइन और नमक डाल करके इसका एक है ना घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद में जब ये उत्पम बन जाएंगे ना तो मैं तवे पर ही इन पकौड़ियों को सेक लूँगी। एक्चुअली जब हम है ना पकौड़ी का रायता बनाते ना तब हम है ना इस तवे के ऊपर ही है ना पकौड़ियों को सेक लिया करते थे। तो मैं ना जब जैसे ऐसा होता है ना कभी जल्दबाजी का काम, या फिर जैसे आज भूल गई हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ जब है ना तवा होता है ना उसी के ऊपर तेल डाल करके और फिर ना मैं पकौड़ियों को है ना सेक लेती हूँ, अच्छी सिक जाती हैं। और यहाँ पर ना मैंने चावल के लिए पानी भी चढ़ा दिया था। 3 बर्नर की गैस है ना तो उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। मैंने बोला कि अब तवे का काम है ना ख़त्म होने वाला है, फिर इस वाली गैस पे ना ट्रांसफ़र कर दूँगी जब तक वो गर्म हो रहा है पानी, जब तक थोड़ा बहुत तो होगा ही। वो धीमी चलती है गैस, बिल्कुल छोटी है ना इसलिए। तो यहाँ पर मैंने तवे पे ना डाल दिया था तेल घी। उसके बाद में मैं ना यहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं उनको ना तवे पर ही तोड़ ले रही हूँ जा है ना, और फिर इनको है ना उसके अंदर डाल दूँगी कढ़ी के अंदर।
और ना अगर आप अभी तक भी है ना यहाँ तक वीडियो देखे हो और आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज़ ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका लाइक है ना मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है देखने में कि हाँ आज इतने सारे लाइक्स आए तो सबको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोज़, तो यही सोच करके। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने ना पकौड़ियों को इसके अंदर डाल दिया था कढ़ी के अंदर। यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी कृषु के भोग के लिए। तो आज की जो थाली है उसके अंदर रोटियाँ हो गई थी, कढ़ी चावल हो गए थे और कढ़ी रख दी थी। साथ में ना कल पेठा लेकर के आए थे तो वो रख दिया था। और अभी मैं निकाल करके ठंडा करके तभी भोग लगा करके आऊँगी। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ना राधे राधे या जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।